तो आप लोग कैसे हैं? नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो माउंट एटना ज्वालामुखी पे हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है? ये माउंट एटना ज्वालामुखी जो है अभी की डेट में देखिए बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस चर्चा के विषय होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ख़ास तौर पे ज्योग्राफी के तो पार्ट है ही, उसके साथ ही साथ इसको देखिएगा तो करंट अफेयर में भी होता है। क्योंकि करंट अफेयर इसलिए इसको हम जोड़ सकते हैं कि अभी के डेट में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। बने न क्यों? अब प्रश्न ये होता है क्यों ना बने? तो अभी देखा जाए एक्चुअली माउंट एटना जो ज्वालामुखी है आपका इटली में पड़ता है। और इस पे हम बहुत लंबे डिस्कशन दूँगा कि इटली में कहाँ है, क्या है, इसके हम ज्योग्राफिकल जो इसका कह सकते हैं जो पार्ट हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल जो इसका सीमाएँ हो सकती है, उस सभी पे हम बात करने वाले हैं। तो इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी जो है अभी देखिएगा, तो ये जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय हुआ है, यह चर्चा का विषय होने के कारण है कि यहाँ पर गर्म राख और लावा निकला है, जिसके कारण वहाँ सिसिली जो द्वीप है वहाँ पर अलर्ट स्तर बढ़ गया है, ठीक है? तो जिसके कारण कहीं न कहीं यह पूरा इटली ना केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह अभी एक समाचार के एक जो मेन हेडलाइन होता है उसमें चल रहा है। और इसके कारण देखिएगा तो वहाँ पर जो कैटोनिया हवाई अड्डा है, उसके अस्थायी रूप से कैटोनिया हवाई अड्डा को बंद कर दिया गया है। तो यह अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे देखिए कि ये जो हमारा जो माउंट एटना जो हमारा ज्वालामुखी है कहाँ? तो देख सकते हैं ये जो हमारा एरिया है ये हमारा इटली का एरिया है, ठीक है? और इटली में आप देखते हैं यदि, तो आप देख सकते हैं यदि हम इटली की बात करें, तो इटली के बेस पर हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि जब हम इसकी बात करें और इटली में है कहाँ? तो देखिएगा तो इटली का ये रोम देख रहे हैं ना? और रोम में आप देखिएगा तो ये जो हमारा पूर्वी जो क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र में आप देखिएगा कि यहाँ सिसिली है और यहीं पर आपका माउंट एटना जो है ये आपका ज्वालामुखी है, ठीक है? ये माउंट एटना जो ज्वालामुखी है, यह आपको इटली में सिसिली के पास, और सिसिली क्या है? ये हमारा पूर्वी तट है। इटली का देखिएगा तो ये आपका पूर्वी तट है और यहीं पर आपका माउंट एटना जो ज्वालामुखी है। चूँकि ये माना जाता है कि यूरोप का सबसे बड़ा जो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है, यह यूरोप का सबसे सक्रिय अर्थात एक्टिव कह सकते हैं, यह एक्टिव ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से इसका स्थान आता है, या विश्व की स्थिति सभी ज्वालामुखियों में बात करें तो इस सारे ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा ज्वालामुखी के नामों में कहीं न कहीं माउंट एटना का भी स्थान आता है। इसकी सबसे बड़ी यदि हम बात करें तो यदि हम सबसे पहले हम ज्वालामुखी की यदि हम एक्टिविटी की बात करें, तो यह लगभग देखिएगा ना तो 1500 ईसा पूर्व यानी बीसी की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व की यह ज्वालामुखी है जिसे माउंट एटना कहते हैं। और यह भूमध्य सागर का सबसे ऊंचा द्वीप पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। बाय द वे एग्जाम में आपसे पीटी में पूछ दे कि यह कहाँ है या किस सागर का सबसे ऊंचा द्वीप पर्वत पर ये है, तो याद रखिएगा कि ये भूमध्य सागर यहाँ पर देखिएगा, तो जो आपका देखिए यहाँ पर जो है ना, तो भूमध्य सागर को देखिएगा तो भूमध्य सागर का सबसे ऊंचा द्वीप पर्वत पर है और इस कारणवश इसे विश्व का सबसे सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा या विश्व का सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी भी इसको कहा जाता है। अब देखा जाए तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी से भी आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर स्ट्रेटो ज्वालामुखी क्या होता है? देखो, स्ट्रेटो ज्वालामुखी की यदि बात करें तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी जो होता है कि मिश्रित जो वोल्केनो होता है, यानी एक मर्ज या कह सकते हैं कि मिश्र जो ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो जो होता है, उसे हम स्ट्रेटो ज्वालामुखी कहते हैं। और इसकी प्रमुख विशेषता की यदि मैं बात करूं तो सबसे प्रमुख इसकी विशेषता ये हो जाती है कि ये जो है इसका यदि आकार देखिएगा तो इसका आकार जो होता है वह आपका शंक्वाकार हो जाता है, ठीक है? और ये यदि देखते हैं तो यदि हम ऑर्डरली सेंस देखें यानी क्रमिक रूप से देखें तो इस ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान जो भी ज्वालामुखी या जमा ज्वालामुखी जो होता है उस सामग्री के परतों से इसका निर्माण कर दिया जाता है। ये ज्वालामुखी जो है आधार पर धीरे धीरे ढलान वाले हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं रोलिंग टाइप हो जाते हैं, ढलुई टाइप हो जाते हैं। और यही कारण से हम कह सकते हैं कि इसके शिखर के पास तेजी से ऊपर उठकर ऊंची पर्वत चोटियां बन जाती है। अब देखिएगा कि आमतौर पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबडक्शन जोन के ऊपर पाए जाते हैं। खासतौर पे सबडक्शन का मतलब जो ऊपरी ऐसे पार्ट बनती है ना, तो ये ऊपरी जो हमारा टॉप लेयर जो तैयार होता है, इस टॉप लेयर पर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये सबडक्शन जोन के ऊपर जमा हो जाता है या पाया जाता है। और अक्सर जो बड़े जो ज्वालामुखी होते हैं कहीं न कहीं सक्रिय क्षेत्रों का हिस्सा होते हैं, एक्टिव क्षेत्रों का ये हिस्सा हो जाता है।
अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यही कारण हो सकता है कि अभी के डेट में यदि देखा जाए तो ये जो आपका ये माउंट एटना जो ज्वालामुखी है, जो आपका इटली का है, इस सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा और यही कारण था कि वहाँ पर जो कैटोनिया जो हवाई अड्डा है, ये कैटोनिया हवाई अड्डा को कह सकते हैं कुछ समय के लिए इसे कह सकते हैं कि रोक दिया गया या अस्थायी रूप से इसको कहीं न कहीं कंट्रोल कर लेने की कोशिश कर